लेकिन बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के टिकट पर ढाका विधानसभा से चुनाव लड़े थे, वक्फ बिल के समर्थन से बेहद नाराज थे, इस्तीफा दे गए हैं। जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी को छोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले जेडीयू के वक्फ बिल पर समर्थन से बेहद नाराज होकर छोड़ा है। यह बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, जेडीयू के नेताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। यह बड़ी खबर है। और अभी कुछ देर पहले आप लोगों के घर में झांक के देखना चाहते हैं कौन सच्चा मुसलमान है। यह नासिर हुसैन का भी आरोप है। देखिए, सबसे पहले तो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जब आप बोर्ड पे लाते हैं तो इसकी बड़ी आपत्ति करी गई। अमीश भाई, एक सवाल जनता पूछ रही है, ये बताइए, जब हिंदू, सिख, ईसाई, नॉन मुस्लिम एक डोनेशन देते हैं अपनी जमीन का या संपत्ति का, तब उनसे वो संपत्ति तो ये ले लेते हैं, तब वो नॉन मुस्लिम नहीं है। लेकिन जब उनको बोर्ड में लाने की बात होती है तो वो नॉन मुस्लिम हो जाते हैं। और हमने देखा किस तरह से कुंभ मेला समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था, तो हिंदू नहीं मिला था, आजम खां को प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन बना दिया था। तारकेश्वर मंदिर है पश्चिम बंगाल में, फिराद हकीम उसके जो है मेंबर बन गए थे बोर्ड के। तो ये सब बातें हैं करने की, करने दीजिए। दूसरी बात, संविधान मेरे हाथ में है। ये संविधान राहुल गांधी ने तो कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसका उल्लंघन कब हुआ? जब 2013 का संशोधन आया और भेदभाव करा कि मुसलमानों लेकिन के लिए कांग्रेस तो कह रही है आप होगा नफरत वक्फ फैलाना एक्ट चाहते हैं, आप घृणा लेकिन फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए आप नहीं। झगड़ा कराना चाहते हैं। आपका लॉजिक नफरत है, झगड़ा है, हाँ। फसाद है। अच्छा अमीश भाई एक बात बताइए। जी 20 सेकंड। अगर आपके घर पे कोई मुसलमान आके कहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और आपको ये दिखाना है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा जहां मुसलमान मेंबर्स हो, तो झगड़ा कौन कराना चाह रहा था? आम जनता तो जानती है, झगड़ा हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस कर रही थी। जवाब ले लेते हैं, भाजपा ने जो किया, एनडीए की सरकार ने किया, ओके, चरण सिंह सापड़ा 30 सेकंड जवाब। केरला में वो भी समर्थन कर रहे हैं। चरण सिंह सापड़ा 30 सेकंड। गौरव भाटिया जी ने कहा कि गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को वक्फ के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, अब तो ये वो भी रास्ता बंद कर रहे हैं ना, ये कहते हैं खाली प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही डोनेट कर सकता है, तो वो तो चैप्टर ये खुद ही क्लोज कर रहे हैं। तो यहां पर इनकी ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के बाद में कोई किसी को पावर नहीं थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये वकील है, सेक्शन 83(9) के तहत अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता था, ये तो पहले से है। और फिर रूल 97 जो है उसके तहत ये भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को अगर कोई कंप्लेन आती है। अच्छा 2013 में, अच्छा 2013 में चरण सिंह सापड़ा, विद ऑल फेयरनेस असीमित अधिकार क्यों दिए गए? 2013 में असीमित अधिकार क्यों दिए गए? आप ही की सरकार थी कांग्रेस की। असीमित अधिकार क्यों दिए गए वक्फ? भाई मैं तो यही, असीमित अधिकार क्यों दिए गए? 2014 में चुनाव से एन पहले पॉश दिल्ली की कितनी सारी पॉश प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम कर दी गई, क्यों? नहीं, 2013 की जो बात करते हैं वही मैं कह रहा हूं कि उसमें सेक्शन 83(9) है कि जिसके तहत ये इजाजत है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये गलत तो 2013 में असीमित अधिकार क्यों दे दिए गए? और आप भी उसमें, जिस जमीन पर जो जमीन पे इशारा हो वो उस पे कब्जा ली जाए। 9 के तहत 83(9) के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, रिजवान wants to react. रिजवान wants to react. रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक। रिजवान अहमद 30 सेकंड। आदेश दे सकती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। ओके, रिजवान अहमद, देन विवेक जी। छापरा साहब देश को बतौर अधिवक्ता बता दूं गुमराह कर रहे हैं। सेक्शन 83(9) में छापरा साहब यह है कि अगर मेरी किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ ने दावेदारी ठोक दी तो मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर ट्रिब्यूनल जाऊंगा। मैं जो दावेदारी ठोक रहा है वो नहीं जाएगा। आमतौर पे सिविल केसों में ऐसा होता है कि जो दावेदारी ठोकता है वो अपने कागज लेके ऊपर कोर्ट में जाता है, लेकिन वक्त में यह हो रहा था कि जिस पर दावा ठोका गया है वो लेके जा रहा था। yes. तो कानून को आप गलत बता रहे हैं, पहली चीज छापरा साहब।
दूसरी बात, बड़ा पैनल है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। प्रावधान तो है ना। जैसे ही मेरी बात हुई तो जो सपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा 95% प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है। अच्छा, वक्फ की जो परिभाषा है वो अमित जी आपको क्या बताई गई है, हिंदुओं को क्या बताई गई है? यही तो बताई गई है ना कि अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर या कौम के नाम पर देता है और अब ये कह रहे हैं बाय यूजर है, तो अमित जी एक बात पूछता हूं, दो लोग लड़का लड़की एक साथ रहने लगे तो क्या इस्लाम के हिसाब से निकाह है? नहीं है। अगर मैं कह दूं ये चीज तो मुझे हिबा में गिफ्ट में मिली है तो इस्लाम के हिसाब से माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कहा जाएगा कागज दिखाओ, निकाह का कागज दिखाओ, हिबा का कागज दिखाओ, जो विल है उसका कागज दिखाओ। लेकिन यहां पर मुसलमान और सेकुलर पार्टी के प्रवक्ता राजनीति कर रहे हैं। ओके, विवेक, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बहुत बड़ी खबर है। बीजू जनता दल ने फैसला पलट दिया अपना। पहले था खिलाफ जाएंगे, अब कहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुन ले। बीजेडी के सांसद यानी राज्यसभा में एनडीए का नंबर बढ़ना तय माना जा रहा है। झटका, बहुत बड़ा झटका इंडिया अलायंस को, विपक्षी गठजोड़ को एक बड़ा झटका। बीजेडी के सांसद अपने विवेक से फैसला करे और वक्फ संशोधन बिल पर अपने विवेक से फैसला ले। अंतरात्मा की आवाज सुन ले पर कर ले फैसला। अब अंतरात्मा की आवाज किस तरफ जाएगी यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा झटका, विवेक श्रीवास्तव कमजोर सरकार है, अब वो नहीं कर पाएगी, अब अपनी बातें नहीं मनवा पाएंगी। अब आप बताइए जी विवेक जी, आप देखिए, अपने पहली विवेक बात तो से ये क्या है सोच कि- पा रहे हैं? पहली बात अंतरात्मा तो की ये है आवाज कि- क्या आएगी? नहीं, हमारे विवेक से तो पहली चीज तो मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहूंगा। पहला तो बीजू जनता दल ने कभी डिसीजन लिया नहीं, कभी मोदी के समर्थन में, कभी मोदी के खिलाफ। मोदी का समर्थन करते रहे सारी नीतियों का, इलेक्शन उनके खराब लड़ गए, उखाड़ फेंके गए। आज भी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं तो इनकी अंतरात्मा उखड़े तो स्वयं आप उनका भी वोट हैं। कर लेगी। ये उखड़े समाप्ति तो की आप ओर भी है। हैं। आप ये मोदी का पहली विरोध चीज। करके कौन सा जीत रहे दूसरी हैं? चीज, नहीं, हम क्यों भाई, हम तो विरोध तो कर रहे हैं ना। हमारी पॉलिसी तो क्लियर कट है। एक आपकी आइडियोलॉजी तो क्लियर कट होनी चाहिए, इनडिसिसिवनेस तो ना हो। ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहते हैं साहब कि रेट्रोस्पेक्टिव में कोई भी इमामबाड़ा मस्जिद कुछ भी नहीं होगा। इनसे पूछे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में भिजवा के अपने नुमाइंदे चैलेंज करवाते हैं, आप पीछे से समर्थन देते हैं ज्ञानव्यापी के केस में, आप पीछे से हर जगह समर्थन देते हैं, आप ही के समर्थन के संगठन के लोग अजमेर पहुंच जाते हैं, सर्वे हो जाता है, विष्णु जैन जो है हर जगह कहते हैं मैं तो और 50 जगह जाऊंगा, तब रिट्रोस्पेक्टिव ऑनरेबल होम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। जब आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि वी शुड स्टॉप समवेयर क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी। अच्छा ये तो अपने बताइए public से मिलेगी। अब विवेक होम मिनिस्टर को नहीं ऑनरेबल होम कर मिनिस्टर सकते। को आप बार बार कोट कर रहे हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं जी। कि कई कुछ लोग धमकाना चाह रहे हैं संसद के अंदर कि हम कानून नहीं स्वीकारेंगे। आप इस बात जी, से सहमत हैं? जी। अभी जो बात यहाँ हाँ, पर नहीं स्वीकारेंगे। अमीक जमाई ने बोली और नदवी ने कही और सपा सांसद नदवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जो वक्फ बिल पेश किया जा रहा है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है जी, और देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक बात बताइए, मतलब ये भारत का कानून है, भारत की सरकार का कानून है, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मुझको, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझको कहता है, और मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमता हूं। आप सुन लीजिए इस बात को और अध्ययन करके बोलता हूं। अगर सरकार चाहे कांग्रेस की हो, कम्युनिस्टों की हो या बीजेपी की हो, ब्रूड मेजॉरिटी से आप कानून लाते हैं जिसको जनता फील करती है आपके इलेक्ट होने के बाद कि वो जनहित में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट हाँ, करिए, हम उसे स्वीकार नहीं violence, करेंगे। उसे मारपीट कानून की बन गया, हम गुंजाइश स्वीकार नहीं करेंगे। हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो क्यों धमकाना करेंगे हो गया हम? फिर। अरे बीजेपी के पास ओके, रिजवान आज जो अहमद है, रिजवान अहमद का सर, जवाब 150 जरूरी करोड़ है। के देश में से देन शदाब चौहान, अमीर रिजवान जी, अहमद एक सेकंड, शांत रिजवान अहमद 30 सेकंड 20 सेकंड रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट। रिजवान अहमद, अभी तो कोई और गुमराह कर रहा था, अब कानून को लेके विवेक भाई गुमराह कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि टीवी के डिबेट में बैठ के बोलोगे हम स्वीकार नहीं करेंगे। यार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तुम भाई? स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक हो। आप पहले जाके 4 लेबर कानून पढ़िए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़िए। स्ट्राइक्स का
प्रोटेस्ट का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके रिजवान जवाब गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं फिर। गौरव भाटिया, रिजवान अहमद, फिर जंतर मंतर पे स्थान दिया है। रिजवान तो अहमद, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अर्जेंट हियरिंग लगवाओ, कल जाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वहां भी जाएंगे, ये आपसे किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट भी ओके, जाएंगे, शदाब चौहान, सड़क शदाब पे चौहान, भी शदाब जाएंगे। चौहान। 150 करोड़ के देश में से 25-30 करोड़ वोट है नहीं बीजेपी। अब ये लोग चुप होना खर पहले। अब बोलिए शदाब चौहान, आप बोलिए। गृह मंत्री जी ने कल सदन में एक बात कही कि अगर 2013 का अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो 2025 में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त सदन में आडवाणी जी और सुषमा स्वराज साहिबा, जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, दोनों लोग सदन में थे, राजनाथ जी सदन में थे, और ये पूरा का पूरा जो कानून अमेंडमेंट था ये सर्वसहमति से पारित किया गया था। तो ये इसमें कंफ्यूजन है कि उस समय राजनाथ जी, सुषमा जी, आडवाणी जी गलत थे या आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है। दूसरी चीज ये है कि आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है? तीसरी चीज ये कि ट्रिब्यूनल क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल है, बाकी एनजीटी नहीं है क्या? आर्म फोर्सेस के नहीं है क्या? रेलवे के नहीं है? ऑलरेडी दूसरे भी ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। तीसरी चीज ये है कि आप कलेक्टर को ये पावर क्यों देना चाहते हैं जो पहले से सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम क्या है? चौथी चीज ये है कि आप अगर वक्फ को मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाना चाहते थे, आप इसमें पारदर्शिता लाना चाहते थे, तो आपको ये क्यों डालना पड़ा कि आप वक्फ बाय यूजर को हम खत्म कर देंगे? अगर कहीं डिस्प्यूट होगा तो उस वक्त तक वक्फ, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी क्या? लिमिटेशन के जरिए अपने धन्ना सेठों को वो भूमि ओके, जवाब रिजवान। लूट का षड्यंत्र है। 10 सेकंड मुझे दीजिए। ये लूट का षड्यंत्र है और हम ये किसकी लूट का? कानूनन जितने भी अधिकार प्राप्त हैं पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी रास्ता वो अपनाएंगे। और एक बात कही जाती है कि सरकार कमजोर है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर है या नहीं, लेकिन उसके विचार बहुत कमजोर है जो संविधान। ओके, रिजवान अहमद जवाब आपका। 25 गौरव भाटिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओके,